नमस्ते बच्चों। बच्चों आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि मैं इसके अंदर शेयर करने वाली हूँ बोर्ड लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो बच्चों, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के पहले क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे करके हम पूरा साइंस का सीरीज फिनिश करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी जुलाई जो है वो शुरू हो गया है एंड यू हैव 6 months टू फिनिश द सिलेबस। ओके, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको साथ साथ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देती जाऊं जो आप प्रिपेयर करते जाओ मीनवाइल, तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए फॉर द बोर्ड। एंड सेकेंडली, ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, ये क्वेश्चंस इस तरीके से हैं बेटा कि अगर आपके स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, ये दोनों को मिला के क्वेश्चंस रहेंगे, यूनिट टेस्ट भी क्यों ना हो जाए, तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से ही रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत वो मोल्ड भी कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर भी आपको उसका आंसर इसमें मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके आपको यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म दिया है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को देखना, और साथ में मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको जैसे भी आपको ठीक लगा आप उसका लर्निंग भी शुरू कर दीजिए। तो मेरा मानना यही है कि अभी बोर्ड लेवल का शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें हर एक चैप्टर में करने होंगे। ओके, तो एंड में पाइलअप हो जाए इस बेटर कि हम लोग धीरे धीरे शुरू कर लें। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग साइंस का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, डिफाइन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस बता दो क्यों और क्यों करना होता है। और फिर आपको कहा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, चलो तो देखो, इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जो दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप रिएक्टेंट्स के लेते हैं, उतने ही आपको राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के भी दिखने चाहिए। ओके, दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। तो क्या है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, मतलब कि एरो के इस तरफ भी और एरो के उस तरफ भी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Mg रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स MgO। ओके, समझिए। तो अब जैसे Mg, और इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जैसे कि Mg यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। O यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। क्यों बैलेंस कर रहे हैं और क्या है इसका, तो जो एरो के इस तरफ जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और एरो के बाद वाला जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों तरफ जो है वो सेम होने चाहिए, तब जाके हम इक्वेशन को बैलेंस कहेंगे। पहली बात तो ये है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है या ज़रूरी क्यों है, तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन इसका मतलब कि इक्वलिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से लाइक मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें उनका अमाउंट जो है वो दोनों तरफ सेम रखना होता है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ओके, तो इस तरीके से हमें बैलेंस इक्वेशन ही करना चाहिए। तो आगे कोई भी क्वेश्चन आए आपको और आपको बैलेंसिंग नहीं भी बोला जाए, तो लाइक फर्स्ट चैप्टर आपको इसके लिए ऐसा बैलेंस बताया गया कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर आपको जब भी कोई इक्वेशन आएगी तो अब आपको बैलेंस करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मीनिंग पता चल गई है कि यहाँ पे हम एक लॉ लगा रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ओके, अब पहला क्या है, फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ओके, फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस का ये नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन Cl2 गिव्स, क्या दे रहा है आपको, टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, PCl5। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे P कितना है बेटा, 4 है, और यहाँ पे P कितना है, 1 ही है, तो मैंने आगे लगा दिया। यहाँ पे Cl कितने हो गए सॉरी यहाँ पे Cl कितने हो गए, 4 5 20, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 20 कब आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 2 20, तो यहाँ पे लगा दिया 10। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस बर्न हो रहा है, तो उसका केमिकल इक्वेशन बता दो। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका मतलब कि CH4 नेचुरल गैस, वो जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, देखो अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होता है ना, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस पानी देगा। ठीक है, ये इसके फॉर्म रहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे C एक ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूँ मैं।
ठीक है, तो 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4, यहाँ पे 2 ही हैं तो आगे 2 लगा दिया। ओके, दैट्स इट, बैलेंस्ड। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड, ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देख लें। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, मतलब रेस्पिरेशन का हमें देना है। अब रेस्पिरेशन का मतलब होता है लाइक डाइजेशन ऑफ फूड बेसिकली। तो जब हमारा खाना होता है वो क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज। ओके, तो जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं मतलब कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो उस खाने को तोड़ देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब बैलेंस कर लें इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा, C यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 6 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा जी 12, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 लगा दिया, 6 2 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6 और यहाँ पे 2 8। ओके, तो यहाँ पे 6 2 12, यहाँ पे 6 कितने हो गए 18 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं बेटा 6 है और यहाँ पे 2 है 8। अगर यहाँ पे 6 लगा दूँ तो 6 2 12 और ये 6 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा बैलेंस्ड। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से बैलेंसिंग करना होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? अभी हमने इक्वेशन तो देख लिया रेस्पिरेशन का, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? बेसिकली रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं उसको बर्न किया जा रहा है ताकि हमें बॉडी में एनर्जी मिले। और किसी भी चीज़ को जब बर्न करते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, और हीट जब निकलेगी तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीट निकलना मतलब गर्म हो जाना। इसके लिए हम लोग जब खाना खाते हैं ओके, और लाइक सांस लेते जाते हैं हम लोग, इनहेलेशन चलता ही रहता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा राइज हो जाता है और हमारी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है। दैट्स व्हाट इज कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने आपको मीनिंग बता दी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द बर्निंग ऑफ फ्यूल। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे अभी हमने ग्लूकोज की बात की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो खाने में प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज, और ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी निकली, ओके, एनर्जी निकली खाने में से, तो जहाँ पर भी एनर्जी निकलेगी दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी का रिलीज होना एक्सोथर्मिक, एनर्जी का एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक, तो ये रिलीज हो रही है। दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। और ये वो आपका रिएक्शन, ये ऊपर जो लिखा है वो सेम ही रिएक्शन है विद द बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स हमें डिफाइन कीजिए। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पर ऑक्सीजन को गेन किया जाए, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को लॉस किया जाए, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ओके, ये भी चलेगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। देखो बच्चा, ये Cu है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, Cu के साथ O आ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको Mg का एग्जांपल दिया था, MgO2 गिव्स MgO, ये भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज कंसिडर्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप इसके अंदर बहुत सारा लिख सकते हो, Zn प्लस O2 गिव्स ZnO। ठीक है, कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो काफ़ी सारे हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। ना रिडक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। अब बहुत बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे राम कहाँ पे ऐड हुआ था, कहाँ पे भूल गया। तो आप याद करो, आप कभी एक टर्म याद करो, ऑक्सीडेशन में आप ये याद कर लो कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे जो केल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर वैसा वैसा लिख देना कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन में, इसका मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो आप ना ऐड वाला याद कर लो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो आपको रिमूव वाला बता ही देगा। ठीक है, ऑपोजिट ही है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये याद कर लो, पीछे का आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया,
जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, H2 के साथ। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारा बना रिडक्शन रिएक्शन। चले आगे, चलिए ओके। अब एक थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक हुई, बताई दे रही हूँ मैं आपको। देखो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक है। देखो बच्चा, CuO में से O निकल गया तो सिर्फ Cu बचा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन के साथ O ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हमने देखा ना, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसके लिए इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है बच्चा। देखो सब चीज़ें साथ साथ करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं है या बाद में होगा तो करेंगे। वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग, और वो भी बहुत कम समय में, बहुत कम क्वेश्चंस में, ताकि हमारा प्रिपरेशन फटाफट हो जाए। तो ये चीज़ ऐड करनी थी, मैंने कर ली, आप समझ गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What happens when carbon dioxide is bubbled through lime water in small amount and in excess? ठीक है, लाइम वाटर में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम कम डालेंगे तो क्या होगा, और अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब बबल बनता है कि जब ऐड किया जाएगा, लाइक गैस है ना, तो गैस को हम यूँ पानी की तरह ऐड तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके उसमें हम लोग हवा जब डालते हैं उसको बबल कहते हैं, ठीक है। तो बबल होगा किसमें, लाइम वाटर में, स्मॉल अमाउंट में। अब लाइम वाटर मतलब क्या होता है भैया जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH इज द लाइम वाटर, ठीक है, याद करना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लाइम वाटर में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अभी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना बेटा, वो कैसा कलर क्या हो जाता है, वो कलर होता है उसका मिल्की कलर, ठीक है। कैसा हो जाता है, ये मिल्की कलर का हो जाता है, मतलब मिल्क का हो जाता है, वाइट कलर का, बिल्कुल मिल्क की तरह लगता है। तो ऐसा होगा, ठीक है, मतलब कि लाइम वाटर टर्न्स इनटू द मिल्की फॉर्म। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हमने कंटिन्यू डालते ही जा रहे हैं, ठीक है, CO2 हम लोगों ने एक्सेस अमाउंट में कर दिया तो क्या होगा, तो हमारे पास मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद करना, ये जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, गलती बिल्कुल मत करना बच्चा। ये जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और हम जब एक्सेस डालेंगे तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इतना समझ आया। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में फिर क्या हो जाता है, जो व्हाइट कलर है वो पूरा का पूरा चला जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा कलरलेस। क्या बन जाएगा, कलरलेस, ठीक है। तो CaCO3 में, अब CaCO3 बन गया मिल्की कलर, तो वो वाला फॉर्म होगा। नाउ आप CO2 को कंटिन्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3। क्लियर हुआ। ऐसे तो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछे गए, इसके लिए मैंने डाला है। अब सोचो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि इनमें से भी कुछ ट्विस्ट कर लेते हैं या शॉर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। अब क्या क्या रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर वो बताना है और उसको डिफाइन करना है। चलो, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। डाइजेशन मतलब हम जब खाना खा रहे हैं तो खाना टूटता है, टूटने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा बेटा, ये डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टूट के क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है, ठीक है। रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, रस्ट ऑफ आयरन मतलब कि आयरन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, तो ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। When the iron object is left in the moist air, जैसे कि बारिश के टाइम में, ठीक है, अगर आयरन बाहर रहता है तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का एक पूरा परत जम जाता है और उसको हम लोग कहते हैं रस्ट। तो दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड क्या कह रहा है, हीटिंग ऑफ मैंगनीज का डाइऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2
प्लस एल्यूमिनियम पाउडर अपन रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Al2O3 प्लस मैंगनीज मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये ओके तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है इसके लिए एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को उसकी जगह से हटा दिया। डन, क्लियर हुआ। ओके फिर हम क्या कह रहे हैं अभी नेक्स्ट। ओके ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर्स व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 वो होता है बच्चा ब्लू कलर का सॉल्यूशन। जब हम लोग आयरन फिलिंग्स डालेंगे उसके अंदर तो ब्लू कलर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर को हटा देगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो वो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ओके क्लियर हुआ। तो ये ब्लू कलर जो है वो चला गया, डिसअपियर हो गया। तो इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्लू कलर इसके लिए चला गया क्योंकि कॉपर हट गया वहां से, वहां पे आयरन आया। ठीक, नेक्स्ट dilute HCl is added to sodium hydroxide solution to form sodium chloride in water। ठीक है, अब क्या कह रहा है, dilute HCl, चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दूँ। dilute HCl added to sodium hydroxide NaOH to form NaCl प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो H है, ठीक है, H Na की जगह पे चला गया और Na जो है वो H की जगह पे आ गया, तो इसके लिए NaCl बन गया और H वहाँ पे गया तो H2O बन गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, दो आयंस ने अपनी जगह को शफल किया, तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। चलो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। नाउ स्टेट वन एग्जाम्पल आर ईच कैरेक्टराइज्ड बाय द सुटेबल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल देना है कि भाई देखो हमें पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो केमिकल रिएक्शन हुए हैं तो कैसे पता चलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस से, चेंज इन कलर से, PPT प्रेसिपिटेट बन जाएगा तब होगा, टेम्परेचर ठीक है चेंज होगा तब होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा तब होगा। तो ये दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे अपन पहचान सकते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अब कहा गया कि इनके आप हमें एग्जाम्पल देके बताओ। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, तो ये एग्जांपल हमने दिया है। Zn को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको ZnSO4 मिलेगा और H2 गैस मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने ये Zn के साथ H2SO4, अब H2SO4 इज एसिड, तो जिस भी बीकर में, जिस भी कंटेनर में आप ये डालोगे, ठीक है, तो उसमें से आपको एक तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है और दूसरा ये टेम्परेचर जो है वो राइज कर लेगा, तो इट इज़ ऑल्सो लाइक चेंज इन टेम्परेचर भी है ना। तो फोर्थ वाले के लिए ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, शायद मैंने आगे दूसरा लिखा होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट और फोर्थ वाले के दोनों के लिए होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर जो होगा, जो टेस्ट होगा, वो गर्म हो जाएगा क्योंकि एसिड डाल रहे हैं, तो इसके लिए हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आ रहा है, दैट इज H2O रिलीज हो रहा है, H2 सॉरी, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या हो जाएगा बच्चा, इसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने दोनों बता दिया, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, तो आप एक ही फॉर्मूला, एक ही रिएक्शन रन कर लो ताकि आपके दोनों काम हो जाए। ठीक है, चलो मैं कोशिश वही करूँगी कि आपको कम से कम हेडेक दूँ। नाउ चेंज इन कलर, कलर चेंज होना, ये वाला आपका एक्टिविटी में है, इसके लिए इसी को ही ले लिया मैंने, आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाई होंगी। तो लेड नाइट्रेट जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें लेड आयोडाइड और KNO3 मिलेगा। तो यहाँ पर ठीक है, जो PbNO3 है, PbNO3 ट्वाइस, ये होता है एक्चुअली कलरलेस। ओके, और जैसे ही PbI2 बन जाता है, ये बन जाता है येलो कलर, मतलब ये कलरलेस पाउडर से येलो कलर आया, तो चेंज इन कलर का एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कि सॉलिड कुछ चीज़ जो है वो आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे दिखेगी, ओके, जो पहले नहीं थी। क्यों? देखो आपने क्या किया, आपने BaCl2 और Na2SO4, और दोनों कैसे फॉर्म में बच्चा, एक्वस फॉर्म में, मतलब दोनों लिक्विड हैं। तो आप दो लिक्विड मिक्स कर रहे हो और आपको नीचे सॉलिड मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड मिल जाएगा, तो इसको हम लोग BaSO4, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, रेसिड्यू बन जाना। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा ये मैंने वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो हीट इज इवॉल्व पहला वाला ही। चेंज इन स्टेट, अब स्टेट में अगर बात करते हो, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है, तो वैक्स होती है, वैक्स पिघलना शुरू करती है। ओके, तो जब वैक्स को हम बर्न करते हैं वैक्स कैंडल से,
तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनते हैं। वैक्स सॉलिड होता है तो वाटर लिक्विड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड और गैस दोनों रिलेशन, दोनों चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो दैट इज चेंजिंग स्टेट्स। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब क्या हो जाता है बेटा, Na2SO4, वो रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, वाइट PPD बनेंगे किसके, बेरियम सल्फेट के, और सोडियम क्लोराइड बनेगा सॉल्यूशन। कह रहा है कि स्टेट द फिजिकल कंडीशन रिएक्टेंट इन द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस, राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो मैंने बैलेंस वाला पहले बता दिया ताकि आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी में रहे। तो क्या हो रहा है, BaCl2 और Na2SO4 को रिएक्ट किया तो हमें BaSO4 और NaCl मिल गया। अब देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही वही है। ठीक है, Ba ने Na की जगह ले ली तो BaSO4 बन गया, और Na ने Ba की जगह ले ली तो NaCl बन गया। इतना क्लियर हो गया, फिर बैलेंस किया हुआ है। ओके, अब इसके अंदर आप अगर देखो तो हम क्या डाल रहे हैं, एक्वियस और एक्वियस, मतलब दोनों लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। वो कह रहा है कि एक्वियस की जगह ऐसा क्या हम स्टेट ऑफ मैटर ले, लाइक समझो कि कंपाउंड तो ही है बट एक्वियस नहीं है, ठीक है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। अब देखो, दो सॉलिड आपस में कभी रिएक्ट नहीं हो सकते, बात आई समझ में। ठीक है, आज अगर मैं चीनी लूँ और मैं नमक लूँ, दोनों को रिएक्ट करवाऊँ तो नहीं रिएक्ट होगा। ठीक है, चीनी पानी में हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड हो जाता है, गैस लिक्विड हो जाता है। ठीक है, बट दो सॉलिड आपस में कभी रिएक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें कब नहीं होंगे, तो सॉलिड स्टेट में अगर होगा तो आयंस एक्सचेंज होने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे कौन से फिजिकल कंडीशन होंगे रिएक्टेंट्स के जिसके से रिएक्शन नहीं होगा, तो सॉलिड में अगर वो होंगे रिएक्टेंट्स तो रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? फिर बैलेंस इक्वेशन वो हमने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, मैंने बता दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ओके, चलिए देखो, अब जैसे आपको ये बताया कि दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको बोर्ड में, आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसको लिख के आओ ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनका एक एक एग्जांपल तो दिमाग में रख ही दो। कंबशन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, एक एक एग्जांपल रख ही देने का दिमाग में। तो कभी भी कुछ वन लाइक हो जाए कि एक्सप्लेन बाय गिविंग द वन एग्जांपल, तो आपको मुंह पे पता होना चाहिए। सारे के साथ लर्न करने की जरूरत नहीं, बट एक एक तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन कौन कौन से वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, A reaction in which single product is formed from two or more reactants। अरे इजी, ठीक है, क्या बोल रहा है, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स की मदद से आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ऐड कर रहे हैं ना, मिला रहे हैं ना अपन दो रिएक्टेंट्स को, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर क्या है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। वार्म मिक्सचर मतलब जो रिएक्शन के बाद जो अपना कंपाउंड बन रहा है वो बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब कि ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। अब जैसे BaCl वाला एग्जांपल था ना ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हुआ, BaSO4 बना, विच इज सॉलिड मतलब इनसॉल्युबल। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और हम लोग प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं कि PPT बना ना। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, बट ज़्यादा सूटेबल जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा उसका। ठीक है, नाउ एन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कंटेनर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम कोल्ड। जो चीज़ है ना वो ठंडी हो जा रही है। ठंडी होने का मतलब कि गर्म ले लिया गया है, गर्मी ले ली गई है उस जगह से, तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम चेंज इन वाइट पाउडर। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी तो मेटल है ना, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स
विथ अ डेजलिंग, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ बंद करेंगे तो ऐसे कैसे वो फुल तरीके से वो वाइट कलर की डेजलिंग करके वो स्पार्क्स निकलते हैं, इसमें भी वैसे ही निकलता है और कन्वर्ट हो जाएगा वाइट पाउडर के अंदर, तो MgO। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसको, बैलेंस, दैट्स इट, आंसर हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 भैया जी, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। ओके, नेम द रिएक्शन एंड बैलेंस इक्वेशन बता दो। ओके, तो अब अगेन व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट। तो देखो, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने इसके आगे भी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो है वो कलरलेस होगा और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, येलो कलर मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला, सॉरी, PbI2। ठीक है, येलो कलर मिल जाएगा। तो बस यही अपने को दिख रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द लेड आयोडाइड। ठीक है, और येलो सॉल्ट इज लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ऊपर ऊपर अपने एग्जाम्पल दिया था ना, देखो कलर चेंज वाला। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था, दिस वन। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं, चेंज इन कलर का। देख रहे हो, ऑलमोस्ट तो रिएक्शंस रिपीट ही हो रही हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ईच फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलो, तो पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन को आप हीट रिएक्शन भी कह सकते हो, लाइक थर्मल का मतलब हीट होता है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन टूटने वाला है, तो टूटने वाला तो आप इसके अंदर ले लो एग्जांपल लाइक FeSO4। ठीक है, वो हम लोग रिएक्ट करेंगे, लाइक उसको अगर हम हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 बन गया, दैट्स इट। ओके, बैलेंस हो गया। इसका एक और सिंपल और एग्जांपल दे दूँ, CaCO3, इसको आप हीट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हीट के 2 एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, या तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसके अंदर एक एग्जांपल बहुत फेमस है, वो याद कर लेना, पानी को तोड़ने की वाली बात है। तो H2O लिक्विड को जब हम तोड़ लेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा H2 + O2। बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, डन। ओके, फिर हम बात करते हैं थर्ड वाले की, दैट इज द फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल। फोटो मतलब सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की मदद से चीज़ों को तोड़ने वाले रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका भी एकमात्र एग्जांपल याद ही कर लेना, यही लिखना है आपको इसके अंदर, दैट इज AgCl गिव्स Ag + Cl2। ठीक है, बैलेंस कर लें, 2। ओके, डन। स्टेट SS और ये गैस में बन गया। ठीक है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए। ओके, डन। ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में आ गया और ये दोनों गैसियस फॉर्म में। ठीक है, फिजिकल स्टेट बता दी मैंने आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट आर नोटिस्ड व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे, ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा और इसमें हम लोगों ने क्या रख दिया, आयरन नेल रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया हम लोगों ने इसके अंदर, आयरन नेल रख दिया यूँ करके। तो कह रहा है तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब अपन ने ये चीज़ आगे भी डिस्कस की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश कलर में। तो एक तो कलर चेंज हुआ, तो एक तो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉपर है ना, ठीक है, कॉपर जो अपना नेल है ना ये वाला, ठीक है, नेल जो है उसके ऊपर पूरा आपको जब कलर दिखेगा ना तो रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा। ठीक है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर किसका होगा, कॉपर। इसका देखिए नेल के, देखो जो नेल है ना, किली है, वो किली का जो आयरन है वो निकल के SO4 के साथ कंपाउंड बना देगा, सॉल्ट बन जाएगा FeSO4।
और उस नेल में वो तो आयरन तो निकल गया, अब इसके ऊपर क्या हो जमा हो जाएगा, कॉपर का पूरा लेयर जमा हो जाएगा। अब कॉपर का लेयर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। अब अगेन ये रिएक्शन कैसा है रिएक्शन बेटा, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं अभी हम लोग। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन से और रिड्यूस कौन से और है वो आपको बताने हैं। चलो जैसे फर्स्ट वाला है Mg + N2 गिव्स Mg3N2। मैं बैलेंसिंग का इसमें कोई मतलब है नहीं, मतलब ठीक है। अब क्या करना है, देखो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए किसकी क्या वैलेंसी होती है। तो जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मेटल फॉर्म में होगा तो इसकी वैलेंसी 0, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे मैग्नीशियम कंपाउंड फॉर्म में होगा तो इसकी वैलेंसी होगी +2। N2 नाइट्रोजन गैस एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, और यहाँ पे N2 की क्या वैलेंसी होगी, -। अब हमने इसके पहले जब देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन इज एडेड एंड रिडक्शन में हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, क्लियर है। बट ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे ये वाला है। तो अब इसमें आप कैसे बताओगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो देखो ये 0 से +2 आया बेटा, 0 से +2, देखो जब भी आप नंबर लाइन याद करो, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है, माइनस इस तरफ होता है 0 और प्लस, ठीक है। तो जब भी आप राइट साइड की तरफ जाओगे, राइट साइड की तरफ, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली Mg जो है वो 0 से +2 की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। और N2 और ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, रिड्यूस्ड, ठीक है। ये अपनी नंबर लाइन हुई बेटा, देखो तो ये 0 1 2 3, ये -1 -2। तो अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिड्यूस रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और राइट साइड की तरफ जाओगे तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इतना आपको अगर दिमाग में है तो हो जाएगा। और दूसरा आपको 9th का थोड़ा सा ये चीज़ पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। अब जैसे MnO2, ओके, अब देखो MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 and H2O, ठीक है। अब तो ये साफ साफ दिख गया, इस पर कोई टेंशन है ही नहीं। MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + H2O + क्लोरीन। चलो अब Mn के साथ O है और यहाँ पे Mn के साथ O नहीं है, O निकल गया, O निकल गया मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन, सिंपल सी बात है। और H के साथ O नहीं था और वो जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है तो गो फॉर दैट वन, अगर नहीं है तो जो मैंने आपको वैलेंसी बताया उस हिसाब से आपको जनरलाइज करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं FeCl का ना। थर्ड नंबर बेटा क्या है, थर्ड नंबर में FeCl3 + H2S गिव्स FeCl2 + S + HCl। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे नंबर के साथ याद करना पड़ेगा, लाइक वैलेंसी। अब यहाँ पर Fe की वैलेंसी +3 और Cl की -1 है, ठीक है। H2 की यहाँ पर +1 है और इसकी -2 है। अच्छा अभी कई बार मैम आप लिख तो रहे हो, हमें तो अभी 9th कौन करेगा, इनके सबके दिमाग में आता है कि अभी 9th का बुक कैसे रीड करेंगे। तो आप क्या करो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, क्रॉस में लेके जाओ, उन नंबर से क्रॉस में लेके जाओ। तो 3 Fe के पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा Fe3, और Cl1 Cl के पास चला गया तो ये होगा Cl1, ठीक है। अब ये है कि माइनस प्लस, तो जो फर्स्ट आगे की तरफ जो एलिमेंट है उसको प्लस साइन लगा देने का, पीछे की तरफ माइनस साइन। अब क्लियर, आपको लर्न करने की जरूरत है, तुम यहीं से चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि हमने पहला वाला रिएक्शन किया Mg3N2 किया ना, ठीक है। तो N का जो 2 है वो Mg के पास लेके जाओ तो ये Mg2 हो गया, और Mg का 3 जो है वो N के पास लेके जाओ तो ये 3 हो गया। आगे वाला नंबर इसके लिए प्लस, पीछे माइनस बन गया। अब क्लियर, अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी ना। चलो तो आई एम ग्लैड कि आपको समझ आगे होगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे Fe के पास चलो बताओ, ये 2 आया तो ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो यहाँ पे -1 आ गया। S के पास कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे H के पास 1, S के पास 1 है, ये 1 यहाँ पे आएगा तो +1, ये 1 इसके पास जाएगा तो -1। अब क्लियर ना। चलो तो अभी देखो चेंजेस किस में आ रहे हैं, अब आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे ना, तभी तो बता पाओगे। तो Fe जो है वो +3 से +2 की तरफ जा रहा है। देखो 3 से 2 की तरफ, ये देखो
ये 3 से 2 की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एस देखो, एस देखो, एस जो है -2 से 0 की तरफ जा रहा है। -2 से 0 मतलब राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, FeCl3 इज रिड्यूस टू FeCl2 एंड H2S ऑक्सीडाइज टू S। इतना करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो। सो नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। ओके, बैलेंसिंग करने हैं क्वेश्चंस को। चलो फटाफट से कोशिश कर लेते हैं बैलेंसिंग करने की। HgO गिव्स Hg + O2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 लग गया। ओके, चलो जो क्वेश्चन में सेकंड करते हैं बैलेंस में। C4 है, यहाँ पे C1 है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके बैलेंस करना पड़ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं हम लोग। तो C कितना हो गया, 8। यहाँ पे C1 ही है, तो यहाँ पे 8 आ गया। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 10 = 20। यहाँ पे 2 है तो 10 लग गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 10, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 8 = 16, टोटल मिला के 26। यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो आगे 13 ले लूँ, 26। ओके, हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। BaCl2 + Al2SO4 thrice gives AlCl3 and BaSO4। चलो, तो Al के साथ आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ। तो Al2 हो गया। ओके, Cl कितना हो गया, 3 2 = 6। यहाँ पे Cl कितना है, 2, तो आगे 3 लगा दिया मैंने। Ba कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने। तो SO4 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे भी SO4 कितना है, 3। पूरा बैलेंस। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो बहुत आसान है। MgCl2 MgCl, और यहाँ पे ठीक है, पूरा बैलेंस ही है। Na + S, ये Na2S है, Na2S। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लग गया हमारे पास। लेट्स से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Ti टाइटेनियम, Cl4 है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो Mg कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ओके, इजी है, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करी इसके अंदर। Ca1 है, यहाँ पर भी 1 है। Si यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3, पूरा बैलेंस्ड है। H2O2 गिव्स H2O + O2। ठीक है, तो H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 + 1 है। तो एक काम यहाँ पे 2 लगा देती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 और 2 4, यहाँ पे 2 लग गया। हो गया ना बैलेंस पूरा का पूरा। यस, कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है भैया, अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, अब वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, X सब्सटेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ X अबव विद द वाटर। ठीक है, अब CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा CaOH ट्वाइस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। बेरियम क्लोराइड BaCl2 + एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice gives barium sulfate BaSO4 + एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, बैलेंस भी करना है, चलो कर लेते हैं जल्दी से बैलेंस। BA1 है, यहाँ पे Al2 लगा दिया। Cl कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3 लग गया। ओके, डन बैलेंस। ये पहला वाले क्वेश्चन था, अभी किया ना अपन ने शायद, हाँ ये वाला ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव द एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हम शुरू से डिस्कशन करते आए हुए हैं। ओके, एंड हीट सिंबल का हम लोग यूँ ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, तो एग्जांपल है, कार्बन को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो लाइक आपको CO2 मिल रहा है। एंडोथर्मिक, ठीक है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आपके पास ये वाला एग्जांपल आ गया। हीट जहाँ पे आप दे रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब फैट और ऑयल
जब खाने के लाइक हम खाना बनाते हैं तो इट कंटेन्स फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो उसको जब हम ओपन रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है और वो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ अ रेंसिडिटी। ओके, क्या बोल रहा है ये? सजेस्ट 2 मेथड्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ रेंसिडिटी। ओके, 2 मेथड हैं। तो एक तो आप फूड को ढक के रखो, दूसरा आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करो, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन जिस जो अपन की ये चिप्स की पैकेट में यूज़ किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आप एग्जांपल ये दे सकते हो। हाउ इज कोरोजन डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक? अब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स सनलाइट लेते हैं खाना बनाने के लिए, सनलाइट ली जा रही है, एनर्जी ली जा रही है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है जहाँ पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ द सनलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है वो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसका एग्जांपल दो। डबल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से डिफर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है तो उसने Cu को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पे ले लिया। अब ये वाला एग्जाम्पल शुरू से तीसरी बार ही आ रहा है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक्सचेंज मतलब कोई डिस्प्लेस नहीं होता, आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एटम्स एंड आयंस आर एक्सचेंज। तो ये हो गया एग्जांपल आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये भी अपन ऊपर से 2-3 बार तो देख के आए हुए एग्जांपल। 19 क्वेश्चन। मेटल X बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट इन आयरन। तो वो X क्या है? मेटल कॉपर, ठीक है। कॉपर हमेशा ग्रीन कलर का हो जाता है। टर्न ब्लैक्स व्हेन हीटेड इन एयर। अगर हम इसको हीट करेंगे ना तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि वो बना देगा कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। एंड सॉरी वेट माय मिस्टेक। मेटल X बिकम्स ग्रीन व्हेन लेफ्ट इन एयर। हाँ, ठीक है। जब हम एयर में उसको रखेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो उस दौरान वो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। कॉपर को जब आप एयर में रख देते हो तो एयर में वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? CuCO3, ठीक है। CuCO3। और जब उसको अगर हम लोग हीट करेंगे, मतलब कॉपर को हम लोग जब हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कलर और ये हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Why are the decomposition reactions called the opposite combination reaction and give the equations? अब decomposition में क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होता है 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के अंदर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर आपको एक नया कंपाउंड देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो इसके ऑपोजिट हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। आपको मैंने कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसके अलावा आपको जो भी लर्न है दिमाग में आपको लिख सकते हो। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये सब्जेक्टिव के फॉर्म में बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, जो भी आएगा घुमा फिरा के इसी को ही दिया जाएगा। तो इसके लिए इनको अच्छे से समझ लीजिए, आंसर्स को देख लीजिए, कुछ इक्वेशंस को दिमाग में रटी लीजिए। फॉर लाइक डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो जाना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, सबका एक रिएक्शन दिमाग में फिट करी दो जो फटाफट से हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लाइक जो होता है ना MCQs वगैरह ना, वो भी कर लेंगे हम लोग। बट ये मैंने अभी आपको सब्जेक्टिव वाला पोर्शन दिया ताकि आपका लर्निंग शुरू हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इफ़ यू फाइंड कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और वर्दी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बोर्ड लेवल एग्जाम तक मैं पूरा आपको इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करती जाऊँगी। और आपको कुछ और मेरे यहाँ से हेल्प चाहिए तो डू कमेंट मी। कोई आपको टॉपिक भी समझना हो तो डू कमेंट मी, मैं वो टॉपिक का समझा के आपको वीडियो दे सकती हूँ। तो चलो मिलेंगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।